हेलो, नमस्ते बच्चों। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक आपके सामने है, स्क्रीन पर है। दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग हमेशा देखते हैं, फूल है हमारे चारों तरफ, हमें अच्छे लगते हैं, फैसिनेट करते हैं, हमें अट्रैक्ट करते हैं। बट क्या कभी हमने सोचा कि ये इतने ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों हैं? क्या कभी हमने सोचा कि प्लांट्स में फ्लावर का रोल क्या है? So, आज की क्लास में, in today's class, we will discuss about the flowering plants. Basically, in class ninth, you have studied about like they are called as angiosperms. We call them as angiosperms. Okay, and basically there are two types, gymno and angiosperms. So, angiosperms, flowering plants, we call them as. Please go through my notes. All flowering plants show sexual reproduction. सेक्सुअल जहां भी बात आती है मींस मेल गैमेट फीमेल गैमेट की बात आती है। इसका मतलब है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स हैं। यस, हाँ है। कहाँ है? लेट मी फाइंड इट आउट। लेट अस एक्सप्लोर दैट। अ फ्लावरिंग प्लांट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज वेजिटेटिव पार्ट विच वी हैव स्टडीड अर्लियर। अभी की कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में। आज हम फोकस करेंगे पूरी तरह से आज के लेक्चर में रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। यहाँ देखिए आप, रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज फ्लावर। बहुत खूबसूरत होते हैं, पेटल्स बहुत ही सुंदर होते हैं, ठीक है। दे आर अट्रैक्टिव सो दैट दे कैन अट्रैक्ट द bees. We also get attracted, that is a different thing. But actually we do not, we play a role, but bit role we play. Most of the role played by bees, insects, they play actually role, main role in pollination. We will discuss about pollination, fertilization in further lectures. Flowers are the reproductive part or modified shoot system that contains four floral parts. It can come in your exams to tick, so that in objective way it can come in your exams. What are the four floral parts? They will give you as options. So let us explore that. Number one, calyx. अभी तक आपने सेपल्स पढ़ा होगा, अब इसको हम कैलिक्स बोलते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम्स में सेपल्स की जगह कैलिक्स रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। कैलिक्स मतलब सेपल्स, कोरोला मतलब पेटल्स, एक ही बात है, दोनों एक है। ए एस याद रखिए, ए एस एंड्रोशियम स्टेमेंस, एंड्रोशियम स्टेमेंस, लाइक stamens are also called as androecium. GC, gynoecium carpel, gynoecium carpel. Now, androecium, it is inner essential and male reproductive part of flower. Androecium, as I said, it is male reproductive part. So what are it consist of? Its constituent unit is stamen. The whole structure we call it as stamen actually, bachcho. Each stamen is made of anther and filament mainly. Anther and filament. So let us go to the whiteboard and discuss this. May I delete? So I'm going to delete this portion. Okay. Just now we have studied about the stamen. This portion, anther, and this is what we call it as filament. This portion, anther, and this is what we call it as filament. Okay. This particular, एक बार फिर से बनाने दो। Like this. This is, we call it as filament. This portion, filament. Okay. This portion we call it as, that is anther actually. Collectively, anther and filament, we call it as, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? Collectively, we call it as stamen. So this is the male part of a flower. आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। आप अपने डाउट्स लिखते जाएंगे साथ में, लो लास्ट में ले लेंगे डाउट्स को। दिस इज मेल पार्ट। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इन दिस, तो भाई छोटे में भी हमने पढ़ा था, कुछ नया बताइए मैडम। हाँ जी, नया है। आंसर के अंदर येलो कलर का डस्ट लाइक
सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, कई बार हम लोग उसको टच करते हैं और हमारे हाथ में भी लग जाता है वो। वी कॉल इट एज पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। पॉलन ग्रेन्स क्या है, पॉलन ग्रेन से क्या मेल गैमेट्स आते हैं, ये सब बताएंगे आपको। अभी पहले पहले सिर्फ आप फोकस करेंगे पार्ट्स पे। तो मेल पार्ट ये हो गया बच्चों। अभी इसको डिलीट कर रही हूँ मैं, ठीक है। जहां जरूरत लगेगी आपके ऊपर है, जो भी बच्चे देख रहे हैं मेरे लेक्चर्स को, वो स्क्रीनशॉट लेके चले जाएंगे, जो उनको लगेगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आप आइए वापस से, ये हो गया हमारा मेल पार्ट खत्म। नेक्स्ट फीमेल पार्ट पे आते हैं। एक बार ये सारा बता लें फिर आपसे डाउट्स लेते हैं। एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स। ये नया नाम दे दिया मैडम ने यहाँ पे। पॉलन ग्रेन्स की जगह अगर आपको एग्जाम में माइक्रोस्पोर्स आ गया तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, एक ही बात है। दैट आर येलो इन कलर, ये हो गया। स्टेमन प्ले वाइटल रोल इन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। स्टेमन का काम ही है पॉलिनेशन करना। पॉलिनेशन मतलब क्या, पॉलन ग्रेन्स जो स्टेमन में है वो वहां से निकलेंगे, जो कि कहाँ पर है, एंथर के अंदर है, तो वहां से जाएंगे और जा करके फीमेल पार्ट में अटैच हो जाएंगे। वी कॉल इट एज पॉलिनेशन। फिर उसके बाद पॉलन ट्यूब से दो मेल गैमेट्स आएंगे, वो दोनों मेल गैमेट्स फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले करेंगे। इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर होगा और वो बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। अभी आप सिर्फ एक लाइन याद रखिए पार्ट्स के बारे में। नेक्स्ट, gynoecium, कार्पेल। इट इज इनर मोस्ट एसेंशियल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मैंने बोला ना, इसको याद करेंगे आप, जीसी, कार्पेल, इनर मोस्ट एसेंशियल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। क्या होता है कार्पेल में? इट कंस्टिट्यूएंट यूनिट इज कार्पेल, मतलब उसको हम पूरा मिला के कार्पेल बोलेंगे, या फिर उसे हम पिस्टल बोलेंगे, ठीक है। चलिए ये भी ठीक है, बड़ा हुआ टॉपिक लग रहा होगा आप लोग को। ईच कार्पेल इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। सब रिवाइज हो रहा होगा आपके दिमाग में। और छोटे बच्चे जो क्लास में होते हैं ना, 6-7 में ही तो पढ़ा दिया जाता है सब टॉपिक। कार्पेल आर एक्टिव साइट पर पॉलिनेशन। ये भी एक्टिव साइट है, यानी कार्पेल ही वो जगह है जहाँ पे पॉलिनेशन एक्टिव हो रहा है और फिर अंदर जाके फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये इसका रोल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैकेनिज्म से पहले, मैकेनिज्म के हम लोग आएंगे लेटर ऑन। एक बार इसको जरा आप डायग्रामेटिकली भी समझ लें, ठीक है। तो डायग्रामेटिकली समझने के लिए बच्चों हम लोग ले लेते हैं, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये है ओवरी। ये हो गया, ये है स्टिग्मा, ये पोर्शन है स्टाइल और बच्चों ये पोर्शन है ओवरी। थोड़ा सा मैम का अच्छा नहीं बना है डायग्राम, चलो आप लोग मैनेज कर लेना, अभी फिलहाल समझ ले कितने बार से स्ट्रक्चर को बनाएंगे। ओवरी कलेक्टिवली इनको हम कहेंगे, तीनों को मिला दे अगर हम, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कार्पेल, और या फिर हम कहेंगे पिस्टिल, ठीक है। ये हो, अब इसमें से कौन सी वो जगह है जहां पे पॉलिनेशन एग्जैक्टली होता है? तो पॉलिनेशन अकर्स एट दिस प्लेस, वी कॉल इट एज स्टिग्मा। यहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स आके अटैच हो रहे हैं। ये क्या मैडम ने बनाया, ये पॉलिन ग्रेन बनाया। इतना बड़ा नहीं होता, बट अभी स्ट्रक्चर आपको सिग्निफिकेंट दिखाना है, लाइक समझाना है, इसलिए बना लिया मैंने। पॉलिन यहाँ पर आके एक अटैच हो गया, पॉलिन फॉर एग्जाम्पल। फिर अटैच होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, पॉलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन समझने से पहले हमें ओवरी के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से डिटेल में थोड़ा सा समझना है। 10th क्लास आपको उसमें से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे आप लोग के लिए, ठीक है। फिलहाल आपको कुछ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने आए, वो स्टिग्मा कौन सा पार्ट है, स्टाइल कौन सा पार्ट है, डायग्राम आते हैं आप लोग को, ये भी याद रखिए। आप लोग सीबीएसई में आपको डायग्राम्स दे दिए जाएंगे, फिर आपको उसकी लेबलिंग करनी होगी। अब ड्रॉ करने वाला क्वेश्चंस नहीं आता, अब आपको लेबलिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। ये पूछे क्या है, ये पूछे क्या है, ये पूछे क्या है, इनको कलेक्टिवली क्या बोले, ये पूछे क्या है, इस तरह से बातें होती हैं। वापस पीडीएफ पे आ रही हूँ मैं बच्चों, पीडीएफ में देखो। तो ये हमारा पूरा पोर्शन जो एग्जैक्टली खत्म होता है, दैट इज अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स। बेसिकली आई एक्सप्लेन हियर द पार्ट्स।
आई एक्सप्लेन हियर द पार्ट्स एक्चुअली, बट मैंने क्या छोड़ा, मैंने छोड़ा पेटल्स छोड़ा, मैंने छोड़ा आपके लिए सेपल्स छोड़ा। तो वो भी एक बार जरा समझ ही लेते हैं हम लोग, है ना। एक बार फिर से लेते हैं इसको, देखो इसको डिलीट कर रही मैं, डिलीट। और जब पार्ट्स हम लोग क्लास में पढ़े तो सारा क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, ये फॉर एग्जांपल एकदम छोटा सा बना लें, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ये ओवरी है, इस तरह से। और इसमें हम फ्यूज करवा लें, यहाँ पर फ्यूज फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, अलग अलग भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर पे भी एक छोटे से लेक्चर में आपको दे दूंगी, नॉट वरी अबाउट दैट। ठीक है, यहाँ पर अटैच्ड है, ये अटैच्ड है, एंथर वाला पोर्शन अटैच्ड है। फॉर एग्जांपल मैंने एक ही बना के छोड़ दिया, ये मेल पार्ट होगा, आपको याद आ रहा होगा, ध्यान आ रहा होगा, मैम ने अभी जस्ट बताया मेल पार्ट हो गया। ठीक है, एक ही बात को कितनी बार बोले, ये फीमेल पार्ट हो गया। बट तो इसका क्या काम है, पेटल्स का क्या काम है भाई। कलर ले लेते हैं, ये रेड कलर लेते हैं, फिर देखते हैं पेटल्स बनाते हैं। ग्रीन आ गया, रेड चाहिए था मुझे। चलो, एक पेटल्स बनाया, दो पेटल्स बनाया, तीन बनाया, ट्राईमेरस बना रही हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं। तीन पेटल्स बनाया मैंने, ठीक है, रेड कलर, कलर बड़ा सुंदर है। पेटल्स, इसका काम बच्चों है अट्रैक्शन, हमें तो अट्रैक्ट करता है, वी गेट फैसिनेट टुवर्ड्स इट। हनी बीज और इंसेक्ट जिनको की पॉलिनेशन करना है उनको भी अट्रैक्ट करता है। फिर पेटल्स का काम क्या हो गया, फिर उसके बाद देखते हैं, ग्रीन सिलेक्ट हुआ, हाँ हो गया। यहाँ आप नीचे देखोगे इस तरह से स्ट्रक्चर आपको मिलेगा देखने के लिए, वी कॉल इट एज सेपल्स। व्हाट वी कॉल इट एज, वी कॉल इट एज सेपल्स बच्चों, ये सेपल्स हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और हमें स्ट्रक्चर बनाना है, ये वाला पोर्शन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये एक्चुअली हम इसे पेडिसल बोलते हैं। ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है, पेडिसल के बारे में तो कहीं बात ही नहीं की मैंने, चलो इसकी जरूरत ही नहीं है। ये अटैच होता है स्ट्रक्चर हमारे प्लांट के नीचे वाले पार्ट से, मतलब इसका स्टॉक से, एक्चुअली स्टॉक पार्ट है ये वाला। तो ये थैलेमस पार्ट है, पेडिसल पूरा हमने करेक्टिवली पेडिसल का। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर पूरा फ्लावर का। ठीक है, और वापस से एक बार जरा जाए अपने पीडीएफ पे और देखें कि सारा चीज पार्ट्स तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप लोगों को। फिर लास्ट में मैं एक बार डाउट्स लेती हूँ आप लोग का, जस्ट वेट फॉर दैट। आई थिंक आज के लिए जो मैंने अभी इस लेक्चर के लिए रखा था, आपका पोर्शन गायनोशियम कंप्लीट किया, कार्पेल कंप्लीट किया, ठीक है, एंड्रोशियम कंप्लीट किया, ठीक है। फिर मैंने आपको इसका भी सिग्निफिकेंस बताया, कैलिक्स का और कोरोला का, मतलब सेपल्स का और पेटल्स का। ठीक है, तो इतना आज की लेक्चर के लिए अभी फिलहाल मैं बता रही हूँ आप लोग के लिए।